इसमें एक सवाल है हम लोगों का कि जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी जो कबीर साहब के अंश बताए जाते हैं, तो ये एक परमात्मा के ही अंश हैं, लेकिन ये जेल में क्यों हैं? देखिए, एक समय था, आप 600 साल पहले की बात कहते हैं, कबीर साहब हमारे आए थे। वो भी अपनी भूमिका जो है सो तत्वदर्शी संत का निभाए थे। उनको भी जेल में रखा गया था। तो जब जब इस धरती पर परमात्मा आते हैं तो उसके भय से, उसके ज्वाला से वो सरकार जो है सो तिलमिला जाती है। उसे पता नहीं चलता है कि मेरी तिलमिली किस काम से है, लेकिन वो तो तत्वदर्शी संत के वजह से होता है, जिसके कारण खोज करके उसको जेल में रख दिया जाता है ताकि शांति हो और मैं तिलमिलाऊँ नहीं, हमारा जो शासन है सही ढंग से मैं चलाऊँ। लेकिन उस शासन क्या चलाएगा, वो तो और जो है सो छेद ज़्यादा कर देता है, जिससे संत जो है सो बिखर जाते हैं और उनको दुआ के अलावे श्राप भी दे सकते हैं। लेकिन तत्वदर्शी संत ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग अनुभव करते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कर नहीं सकते हैं। जी, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी कबीर साहब के ही अंश हैं। हाँ। तो अंश यानी कि उनके अंश जो हुए तो भगवान परमात्मा का ही रूप हुए। हाँ, तो परमात्मा के प्रतिरूप होते हुए ये जेल में क्यों हैं अभी? जेल में इसलिए है कि उस टाइम भी नहीं, आज नहीं, आज से 50 वर्ष पहले पीछे चले जाओ, 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पीछे चले जाओ, जो भी इस धरती में अच्छा काम, अच्छा चीज़, अच्छा बुराई को जो हटाना चाहेगा उसके लिए जेल और नहीं तो मृत्युदंड, ये इस धरती का नियम बन चुका है। क्योंकि ये काल का नगरी है। इस काल का नगरी में अच्छा काम करने वाले का कोई सम्मान नहीं होता है। इसीलिए राजा महाराजा भी जेल में गया, गुरु नानक जी भी जेल में गए थे, गांधी जी भी जेल में गए थे। तो ऐसा मतलब जितने बड़े बड़े सब आए थे सब जेल में गए थे, इसीलिए गए थे। और संत रामपाल महाराज को जेल में आज जो भेज के रखे, वो खुद नहीं जानते कि हमारा शास्त्रों में क्या लिखा है, इसीलिए उन्होंने ये पाप किया है। और संत रामपाल महाराज मौला की वो मेरे ही संतान है, इसीलिए हम उन पे कभी क्रोधित नहीं होंगे। जी, एक दिन उसको भी ज्ञान आ जाएगा और वो अपना शरण में आ जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई आप। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी जो हैं सो कबीर परमात्मा के ही स्वरूप हैं और वो भगवान हैं, और संत रामपाल जी के जितने भी अनुयायी हैं वो यही मानते हैं। तो फिर जब संत रामपाल जी भगवान हैं तो वो अभी जेल में क्यों हैं? तो इस तरह से जो इतिहास अगर देखें तो जो सत्य बोलते हैं उनको सारे को जेल की खानी पड़ती है, लेकिन एक न एक दिन वो सत्य छिपता नहीं है, दुनिया के सामने उजागर होकर रहता है। तो इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज भी आज जेल में हैं, लेकिन उससे बड़े जेल में तो हम हैं, काल लोक के जेल में। या जन्म मरण के रोग में हम, प्रत्येक जन्म मरण के रोग में हम चक्कर में फंसे हुए हैं। इतना दुख उठा रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज इस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, जो हम सब प्राणियों को सद्भक्ति बता करके यहाँ से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं। जेल में वो नहीं है, हम सब जेल में हैं। संत रामपाल जी महाराज जो कबीर साहब का ही अवतारित है। तो ठीक है, आपने बताया कि संत रामपाल जी कबीर साहब के अवतार हैं, तो ये अभी जेल में क्यों हैं? ये है कि जो कबीर परमात्मा जी जेल में नहीं है, संत रामपाल जी जेल में नहीं है, परमात्मा एक वहाँ पर बैठ के लीला करे हम सभी को कि जो भी भक्त है किस प्रकार से, जैसे कि सतभक्ति करके अगर नहीं रहने पर, जो कि कबीर परमात्मा की वो सब लीला है कि नहीं रहेंगे तो फिर ये लोग कैसे सतभक्ति चलेगा। परमात्मा बताते हैं कि 1000 वर्ष तक के भक्ति चलेगी। तो वहाँ बैठ करके कबीर परमात्मा जी ने लीला कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव ने लीला कर रहे हैं कि ये भक्ति आगे तक भी लेके जाना है, तो कैसे चलेगा। तो वहाँ जेल में वो स्वयं ही है, अपने बैठ करके वहाँ लीला कर रहे हैं।